ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई, 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। राजस्थान में फंसे बिहार के छात्रों और कामगारों सहित अन्य लोगों को लेकर जयपुर और कोटा से रात 10 बजे खुलेगी स्पेशल ट्रेन। और कोविड-19 संक्रमित एक मरीज की एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। आज भी 41 नए मामले सामने आए। स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हुई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है। अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में अलग अलग सुविधाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई है। हालांकि रेड जोन वाले क्षेत्रों में कोई छूट नहीं रहेगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई को समाप्त होने वाली थी। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में फंसे बिहार के छात्रों और कामगारों सहित अन्य लोगों को लेकर आज जयपुर और कोटा से रात के 10 बजे स्पेशल ट्रेन खुलेगी। रेलवे के अनुसार जयपुर से खुलने वाली ट्रेन कल दोपहर 1:15 बजे दानापुर पहुंचेगी। ट्रेन में 24 डिब्बे होंगे, जिसमें 18 डिब्बे शयनयान श्रेणी के होंगे। यात्रा में केंद्र के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासी लोगों के आवागमन के लिए ट्रेन चलाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। रेलवे ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के आलोक में आज से श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। रेल मंत्रालय के कार्यपालक निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया कि इन ट्रेनों का परिचालन निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य सरकारों के अनुरोध पर होगा और इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग के उपरांत ही लोगों को यात्रा की अनुमति होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। यात्रा की अवधि में रेलवे द्वारा यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्री वाजपेयी ने कहा कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी कि वह यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाए और उन्हें अपने घर तक भेजे। राज्य सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और अन्य लोगों की सीमा पर स्क्रीनिंग करवाने के बाद ही उन्हें अपने गृह जिला भेजा जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में वाहन कोषांग का गठन करने और जिला परिवहन पदाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए प्रखंड स्तर पर क्वारेंटीन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि लोगों की संख्या बढ़ने पर ऐसे केंद्र पंचायत स्तर पर भी बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को आने वाले मजदूरों के हुनर की जानकारी भी एकत्र करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रदेश में आज कोविड-19 संक्रमित एक मरीज की पटना एनएमसीएच में मौत हो गई। मृतक मोतिहारी का रहने वाला था और वह कैंसर से ग्रसित था। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि युवक की उम्र 26 वर्ष थी और उसका मुंबई स्थित टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से यह तीसरी मौत है। इधर आज कोविड-19 के 41 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 466 हो गई है। नए मामलों में 13 मधुबनी से, 11 बक्सर से, 7 रोहतास से, 6 कैमूर से, 2 कटिहार से तथा एक मामला नालंदा और भोजपुर जिले से है। कटिहार में पहली बार कोविड-19 का मामला सामने आया है। अब तक राज्य के 30 जिलों के लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं।
इधर देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 35,365 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9,065 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,152 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 98 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। आज 14 मरीजों को छुट्टी दी गई। पटना के एनएमसीएच से उपचार के बाद अपने घर लौटे मरीजों ने लोगों से नहीं घबराने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूरी बना के रखे और मास्क पहन कर रखे। और यहाँ पर ये पटना में बहुत अच्छे इलाज हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं। का कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत रख के आगे बढ़े और इसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। एनएमसीएच के कोरोना वार्ड के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि वे उपचार के बाद ठीक हो चुके कोविड-19 के मरीजों के साथ भेदभाव नहीं करें, क्योंकि इन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही छुट्टी दी गई है। हमारा जो सक्सेस रेट है लगभग 40-45% है, जो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। तो आज हमारे लिए और इस संस्थान के लिए, सारे टीम के लिए आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने सोसाइटी को और हम अपने पूरे बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, सावधान रहें, लेकिन ठीक होके जाएंगे। ध्यान रखें, डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, हाथ साफ करें और लोगों का हौसला अफजाई करें। और जो कोरोना जो ठीक होते हैं उनका मान सम्मान इज्जत करें, न कि उनको छुआछूत की तरह अलग रखें। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मामलों के दोगुनी होने की रफ्तार 11 दिन से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अब इस बात पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए रेड या ऑरेंज जोन वाले जिले ग्रीन जोन में बदले जाएं। कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। मैपिंग ऑफ केसेज एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी केसेज आए हैं उनको और उनके कॉन्टैक्ट को मैप किया जाए। वह केसेज और उनके कॉन्टैक्ट, उनका ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, उसको एनालाइज किया जाए। उसके साथ ही एक वेल डिफाइंड पैरामीटर जिसमें कि सारे रूल्स को प्रॉपरली और तरीके से एनफोर्स किया जा सकता है, उन क्राइटेरिया को कंसिडरेशन में लेते हुए जहां पर भी ये केसेज आए हैं वहां पर एक कंटेनमेंट जोन डिलिनेट किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार के 5 जिलों को रेड जोन, 20 को ऑरेंज जोन और 13 को ग्रीन जोन में रखा है। रेड जोन में मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया जिले शामिल हैं। ऑरेंज जोन में शामिल जिले हैं नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया। इनके अलावा शेष 13 जिले ग्रीन जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने बताया कि अब तक संक्रमण से मुक्त या पिछले 21 दिनों में संक्रमण का कोई मामला न होने पर ही किसी जिले को ग्रीन जोन माना जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी देश भर के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन में रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 8 रोगियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल को खाली कराने का निर्देश दिया है। अस्पताल के एक चिकित्सक और नर्स में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह अस्पताल रविवार तक बंद रहेगा। अस्पताल के सभी वार्डों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। रोगियों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है। संस्थान के अधीक्षक मनीष मंडल ने बताया कि गंभीर रोगियों को आईसीयू में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के सभी कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। इस बीच कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी चिकित्सकों की छुट्टियां 31 मई तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की फील्ड ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। नई दिल्ली के सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए साफ सफाई के महत्व पर बल दिया है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जहाँ जरूरत ना हो मैं घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। जहाँ आप 2 लोग खड़े हैं
जितना मैक्सिमम फासला 2 लोग बीच में हो सके कोशिश करें 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ट्रकों की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ट्रकों को विशेष पास की भी आवश्यकता नहीं है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से बिहार समेत 5 और राज्य जुड़ गए हैं। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। इस योजना के तहत जुड़े राज्यों के लोग अपने राशन कार्ड पर किसी भी राज्य में किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न का उठाव कर सकते हैं। बिहार के लोगों ने केंद्र की तरफ से मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर खुशी व्यक्त की है। मैं नरेश कुमार, छोटू सोनी, घर रघुनाथपुर, थाना तुर्कलिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का निवासी हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान में मैं अपना खेती सही समय पर गेहूं का कटनी करा लिया और सब समय पर हो रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का रुपया आ भी गया, राशन का पैसा भी समय पर मिल जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री सहयोग बहुत ज्यादा है, बहुत सराहनीय काम है ये। मैं रंजीत सिंह फतेहपुर जिला पटना से बोल रहा हूँ। हमें प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत 2000 रुपया हमें प्राप्त हुआ है और उस पैसा से मैं खेत में छिड़काव किया हूँ और आम वगैरह का पेड़ है उस पर मैं छिड़काव किया हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इस दिन को मजदूरों के योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्रमिकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की आशंका बनी हुई है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में पूर्वी चंपारण, बांका और नवादा जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई, 17 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को अपने घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। राजस्थान में फंसे बिहार के छात्रों और कामगारों सहित अन्य लोगों को लेकर जयपुर और कोटा से रात 10 बजे खुलेगी स्पेशल ट्रेन। और कोविड-19 संक्रमित एक मरीज की एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत। आज भी 41 नए मामले सामने आए, स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।